अस्सलाम वालेकुम। जवाहरलाल नेहरू जब पड़ोसी मुल्क के वज़ीर आज़म बने तो वो हल्फ लेने के बाद महात्मा गांधी के पास हाजिर हुए और उनसे पूछा, बापू हमने मुल्क को कैसे चलाना है। महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को मशवरा दिया, आप अगर देश के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो आप देश में कभी आटा, साइकिल और सिनेमा की टिकट महंगी ना होने देना। गांधी रुके और फिर कहा, आटा गरीब का खाना है, ये महंगा होगा तो गरीब भूखा हो जाएगा और भूखी अवाम हुकूमत नहीं चलने देती। साइकिल गरीब की सवारी है, ये महंगी हो गई तो गरीब का पहिया रुक जाएगा और अगर गरीब का पहिया रुक गया तो हुकूमत का कोई सिस्टम नहीं चलने देगा। और सिनेमा गरीब की तफरीह है और अगर ये महंगा हो गया तो फिर गरीब सरकार को फुटबॉल बना लेगा। लिहाजा आपको कुछ भी करना पड़े, सिनेमा, साइकिल और आटा ये तीनों महंगे नहीं होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने ये बात पल्ले बांध ली। लिहाजा आज भी उनके देश में सिनेमा, साइकिल और आटा सस्ता है और लोग कहते हैं आप अगर इस देश को तोड़ना चाहते हैं तो आप बॉलीवुड बंद कर दें और आटा महंगा कर दें, उनका देश टूट जाएगा। जबकि साइकिल अब मोटरसाइकिल में तब्दील हो चुका है और ये भी वहाँ सस्ता है। ये मिसाल जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखी है। उनकी चंद एक मजीद बातें कुछ रद्दोबदल के साथ आपके गोश गुजार करना चाहूँगा। बिजनेस में एक टर्म होती है मदर इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जो आगे चलकर दूसरी इंडस्ट्रीज को भी चला दे। मसलन पहली जंग अजीम के बाद अंकल साम के देश में खौफनाक मुआशी बहरान पैदा हो गया था। हुकूमत ने मुल्क को उस बहरान से निकालने के लिए मुल्क की 50 रियासतों को हाईवेज के ज़रिए जोड़ने का फ़ैसला किया। 1923 में ये बड़ी हाईवे स्टार्ट हुई और ये दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे बन गई। ये 45,000 किलोमीटर लंबी सड़क है और इसने मुल्क के साथ साथ लातीनी मुल्कों को भी आपस में जोड़ दिया। ये सड़क 2 अजीम जंगों के दरमियान अंकल साम के देश के लिए मदर इंडस्ट्री साबित हुई और इसने पूरे मुल्क को मुआशी तौर पर कदमों पर खड़ा कर दिया। कैसे? साइंस बड़ी सादा थी। दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे की वजह से कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक तमाम सनतें चलने लगीं। सनतें चलीं तो कंपनियों और फैक्ट्रियों को इंजीनियर्स, प्लानर्स और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ गई। इस ज़रूरत ने यूनिवर्सिटियाँ और टेक्निकल अदारे एक्टिव कर दिए। यूनिवर्सिटियों से इंजीनियर्स निकले तो हज़ारों फैक्ट्रियाँ मशीनरी बनाने लगीं और यूँ मशीनरी की इंडस्ट्री भी चल पड़ी। सड़क मुकम्मल हो गई तो ऑटोमोबाइल की सनत भी अंगड़ाई लेने लगी। सड़क के साथ साथ नए शहर, नई हाउसिंग सोसाइटियाँ, नए इंडस्ट्रियल हब और फार्म हाउसेस बनने लगे। ये एक्टिव हुए तो लोगों के पास पैसा आ गया और वो शॉपिंग भी करने लगे, रेस्तोरानों में खाना भी खाने लगे, चाय और कॉफ़ी के लिए भी जाने लगे और बच्चों को प्ले एरियाज़ में भी ले जाने लगे। यूँ लोगों में सेहतमंद ज़िंदगी का रुझान पैदा हो गया। इससे जिम भी बने और क्लिनिक और हस्पतालों में भी इजाफा हुआ। गर्ज हुकूमत के सिर्फ एक फ़ैसले ने पूरे मुल्क को बदल कर रख दिया। हम अगर पड़ोसी मुल्क को भी देखें तो हमें 2 बड़े फ़ैसले नज़र आएंगे। पहले फैसले में जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क में पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट बनाए थे। इन अदारों से फारगुत तहसील तालिब इल्म यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर बने और उन लोगों ने बाद अज़ां सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल, सत्या नडेला और अरविंद कृष्णा जैसे IT टाइकून्स पैदा कर दिए। दूसरा फैसला राजीव गांधी ने 1984 में बंगलोर में सिलिकॉन वैली की बुनियाद रखकर किया। उन्होंने उस साल कंप्यूटर टैक्स फ्री पॉलिसी भी लॉन्च कर दी। इन 2 फैसलों ने उनकी मुआशी बुनियादें बदल दी और आज उनके देश में 237 खरबपति मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमने दफा पर वसाइल लगाए। आज पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन फ़ौज का मालिक भी है और हम एटमी ताकत भी हैं। लेकिन बहुत से मामलात में हमने गलतियां भी बहुत की हैं और लॉन्ग टर्म पॉलिसियां भी नहीं बनाई। अवाम को आसूदा हाल करने में हम क्यों नाकाम रहे हैं? हम मुआशी तौर पर अपने पैरों पर क्यों खड़े नहीं हो सके? हम अपनी गलतियों से कब सीखेंगे? हमें मानना होगा गलतियां कभी बाँझ नहीं होती, ये हमेशा बच्चे देती हैं और ये बच्चे भी दिन रात बच्चे देते हैं। लिहाजा मेहरबानी फरमाएं, गलतियों के बहुत बच्चे जमा हो चुके हैं। चुनांचे अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और आइन को बड़ा मान लें, पूरे मुल्क को कानून का पाबंद बना दें और फिर 3-4 बड़े फैसले कर लें।
آپ ایک دو انڈسٹریز کو ہر قسم کی ٹیکس ریلیکسیشن دے دیں. سوشل میڈیا دنیا کی جدید ترین سائنس ہے. آپ اس کی پوری انڈسٹری کو 30 سال کے لیے ہر قسم کے ٹیکس سے چھوٹ دے دیں اور آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو بھی 10 سال کی ٹیکس ہالیڈے دے دیں. پورے ملک کا معاشی پہیہ چل پڑے گا. یہ جو ہم ہر 6 ماہ بعد اپنی پوری پالیسی بدل دیتے ہیں، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ پلیز یہ بند کر دیں. اور دوسرا، مہربانی فرما کر مذہب کو ذاتی فعل قرار دے دیں. ملک میں کسی شخص کو دوسرے شخص پر اپنے عقائد تھوپنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. یہ ملک چل پڑے گا، ورنہ 2-3 برس بعد اس ملک کا ہر شخص اپنے منہ سے کہے گا کاش ہم بنگالی ہوتے. آپ اس وقت سے ڈریں. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.